हमें सनातनी क्यों कहा जाता है? सवाल कोई आपसे पूछे कि आपको सनातनी क्यों कहते हैं, तो आपको सनातनी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सत्य के लिए मर जाते हैं पर सत्य को नहीं छोड़ते। जो सत्य पे मर मिटे वो सनातनी है। सत्य पर मर मिटने वाला ही सनातनी, और वही है धर्म। तो हमारा धर्म क्या है? सत्य ही हमारा धर्म है, दया ही हमारा। हम लोग इसलिए तो कहीं बकरा बकरी सुअर मार पीट कहीं नहीं होती हमारे हिंदू सनातन धर्म में। जो लोग बकरी बकरे की बलि चढ़ाते हैं वो भटक गए हैं एक्चुअली। जो मूल सनातन है उसमें कहीं हत्या नहीं है। हमारे यहां दीपावली आती है, बताओ आप लोगों के यहां दीपावली के दिन मिठाई बढ़ती है कि बकरा कटता है? दीपावली के दिन क्या दिया जलाते हो या किसी की हत्या करते हो? होली के दिन रंग लगाते हो या खून लगाते हो? दशहरे के दिन हम लोग भगवती की पूजा करते हैं। राम के हाथों रावण की मृत्यु होती है और समाज को मैसेज देते हैं असत्य पर सत्य की जीत हो गई, अधर्म पर सद्धर्म की। हमारे कोई भी त्योहार पर्व को उठाइए और ध्यान से देखिए उस त्योहार को, उस त्योहार में कहीं हत्या नहीं है। क्योंकि सनातनी कौन? जिसके अंदर दया हो जीवों के प्रति। अरे हमें केवल अपना बेटा प्यारा नहीं है, हमें तो उस बकरी का बेटा भी, बकरी के लिए बकरी बच्चा भी प्यारा है। हम क्यों उसके बच्चे की हत्या करें? जैसे हमारा बेटा ऐसे बकरे के लिए बकरी का बेटा, जैसे हमारा बेटा ऐसे गाय के लिए गाय का बछड़ा और बछिया, जैसे हमारे लिए हमारा बेटा ऐसे मुर्गी के लिए मुर्गी के बच्चे। हाँ या ना भाई? माँ तो वो भी है ना भाई, मुर्गी भी तो एक माँ है, आप भी एक माँ हो। और यदि आप माँ हो और आपके बच्चे को कोई पकड़ के उसको कष्ट पहुंचाए, सोचिए आपको कितना कष्ट होगा। ऐसे ही वो मुर्गी के बच्चे मारे जा रहे हैं स्वाद के लिए, बकरी का बच्चा मारा जा रहा है स्वाद के लिए, गायों को पकड़ के मारा जा रहा है स्वाद के लिए। ये धर्म नहीं है। जहां आदमी खून बहाए, जहां खून बह रहा हो वो धर्म नहीं है। जहां पर प्रेम की निर्मल सत्य की धारा, दया की धारा बह रही हो, वही धर्म है। दया, खून बहाना वहां जरूरी हो जाता है जहां सामने वाले लोग अधर्मी हैं। खून बहाना है तो किसका खून बहाया जाए? रावण का खून बहाया गया, दुर्योधन का खून बहाया गया, 100 की 100 कौरवों को मारा गया पांडवों के द्वारा। क्यों मारा गया? वहां पर उनकी हत्या करना जरूरी थी, वहां उन्हें मारना जरूरी था। रावण को और लंका वासियों को जो उद्दंड थे आतताई, लंका में सबको थोड़ी मारा राम ने, विभीषण को कहां मारा? जो उद्दंड होंगे, जो गलत होंगे, उन्हें मारा जाएगा। उन्हें मारना ही धर्म बन जाता है। कई बार बलात्कारी को मार देना ही धर्म है। क्यों जी? इसलिए ना फांसी की सजा होती है। दया भी अपनी जगह धर्म। एक बात और बताएं, दया भी धर्म है और मार देना वहां जहां व्यक्ति पापी हो। जैसे दुर्योधन जैसे लोगों को मार देना धर्म है, रावण जैसे लोगों को मार देना धर्म है, आतंकवादियों को मार देना धर्म है। कई जगह हत्या करना, मार देना भी धर्म हो जाता है। वो सिचुएशन, स्थिति पर निर्भर करता है कि वो स्थिति क्या थी। द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, यदि भीष्म पितामह उस समय
उठते और तलवार से सिर काट देते दुशासन का, तो दुशासन की हत्या होती तो वो उसकी हत्या ही सबसे बड़ा धर्म हो जाता, नहीं हो जाता? उसकी हत्या से महाभारत टल जाता। क्यों जी, बात सही है? यदि दुशासन मारा जाता उसी क्षण जब द्रौपदी के वो कपड़े उतार रहा था, उसी क्षण मारा जाता, तो फिर महाभारत की स्थिति क्यों उत्पन्न होती? बोलो। तो वहां पर उसको मार देना धर्म था, हाँ या ना? तो कई बार मार देना धर्म हो जाता है और कई बार किसी के प्राणों की रक्षा कर लेना धर्म होता है। ये स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए केवल ये वर पाठ मत पढ़ लेना कि नहीं किसी को ना मारना ही धर्म है, कोई हम पे अत्याचार करे, कोई हमारे देश को बहन बेटियों को लूटे तो लूटे, नहीं हम नहीं मारेंगे। नहीं जी, जो तुम्हारी बहन बेटियों को, तुम्हारे देश को लूटने की कोशिश करे, उसे मार देना ही धर्म है। उसे मार देना ही धर्म है। मूक प्राणियों को क्यों मारना? मूक प्राणियों को क्यों मारना? बकरी ने क्या बिगाड़ा है? हम तो आप पे खूब दया करेंगे, आपकी खूब सेवा करेंगे, पर जब आप गलत कार्य करने लग जाओगे तो हमारे यहाँ कानून में दंड विधान भी तो है, फांसी की सजा भी तो कानून में है। मार दिया, जज क्या आदेश करते हैं? फांसी पे लटका दो, मतलब मार दो। तो मारना भी धर्म है कि नहीं? वहां धर्म हो जाता है जहां वो स्थिति देखनी पड़ेगी कि वो स्थिति क्या बन रही है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए आप लोग केवल दया को ही धर्म मत समझ लीजिएगा। माता भगवान राम ने शबरी पर दया करी, भगवान राम ने केवट पर दया करी, भगवान राम ने दया के संदेश से रावण के पास भी भेजे, पर जब दया को ठुकरा दिया रावण ने, हनुमान जी के प्रस्ताव को, अंगद जी के प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया, तो अंत में उसे मार देना ही धर्म था राम के लिए। बहुत शांति प्रस्ताव भिजवाए, शांति दूत बन के गए भगवान श्री कृष्ण के, महाभारत ना लड़ो, शांति से बात बन जाए, पर नहीं माना दुर्योधन शांति के प्रस्ताव को, तो दुर्योधन को मार देना ही धर्म है। हाँ या ना? दया भी धर्म है, और जब दया से ना माने कोई तो साम दाम दंड भेद, बातों से माने तो बातों से मना लो, यही धर्म है। तुम बातों से मान जाओ तो ये धर्म है भैया, मान गया चलो, और नहीं माने तो बच्चों को माँ बाप बहुत समझाते हैं, बेटा मान लो, पढ़ लो, ये ना उल्टे काम ना करो, नहीं मानता। फिर माँ बाप क्या करते हैं? माँ पकड़ के गालों में 2-4 चट जमा देती है, तो बच्चा मान जाता है। हाँ या ना? कई बार प्यार की भाषा तुम्हारे बच्चे कहां समझते हैं, तो तुम 2-4 जमा देते हो ना समय पे, और जमा देते हो तो वो सरेंडर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही है, यही धर्म है। प्यार से जो माने उसे प्यार से समझा देना धर्म है, और जो चढ़ से माने उसे चढ़ बरसा देना ही धर्म है। यही धर्म है, और क्या। जो जैसे माने भैया मान ले बस। दुर्योधन जैसे माना, फिर भगवान ने वैसे मनवाया। तो पहले बात तो होगी दया की, पहले तो बात होगी सत्य की, और हम सत्य को, दया को छोड़ेंगे नहीं। राम जी ने आखिरी तक रावण को समझाया है, आखिरी बार तक बोला कि सीता को वापस कर दे, मैं नहीं मारूंगा तुझे। लेकिन जब रावण जिद पर अड़ा तो फिर क्या करना था। इसलिए हमारे देवी देवता ना सब अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं, निहत्था कोई नहीं है। हाँ या ना? यदि आप निहत्थे हो गए, हमारा देश गुलाम क्यों हो गया? हमारा देश गुलाम इसलिए हो गया, मुगल क्यों आ गए, आक्रांता क्यों आ गए भारत में? क्योंकि हम लोगों ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए।
हमें लगा यार क्या मारना किसी को, दया ही धर्म है, दया करो बस। दया तुम ही करते रहे, पृथ्वीराज चौहान ही दया करते रहे मोहम्मद गौरी पर। उसने एक बार तो दया नहीं करी, जब पकड़ लिया तो आंखें फोड़ दी। उसने तो दया नहीं करी। तुम ही दया के ठेकेदार बने रहो, तुम ही दिखाओ दया, और दया दिखाओगे तो तुम्हारी बेटियों को उठा के लोग ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे। इसलिए दया वहां धर्म है जो दया के योग्य हो। जो दया के योग्य नहीं है उस पर दया क्या करना। मोहम्मद गौरी जैसे लोग दया के योग्य थे क्या? बताओ। इसे तो पकड़ा था तो मार देना था ना पृथ्वीराज को। छोड़कर दया दिखाकर गलत किया, ये नालायक दया के योग्य नहीं है। ये भी विचार करना पड़ता है कि कौन दया के योग्य है और कौन दया के योग्य नहीं है। इसलिए हमारे यहां हनुमान जी को देखो, हनुमान जी विभीषण पर तो दया करते हैं और रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार देते हैं। जो दया के योग्य है उस पर दया कर दी, और जो मारने योग्य था उसे हनुमान जी ने हाथों हाथ निपटा दिया। अक्षय कुमार को मार संहारा, मार दिया। हाँ या ना? तो हनुमान जी के पास गदा है, हमारी दुर्गा मैया के पास त्रिशूल भी है, तलवार भी है, चक्र भी है। हाँ, शंकर जी से ज्यादा अस्त्र शस्त्र दुर्गा मैया के पास है। भगवान राम और भगवान कृष्ण से ज्यादा अस्त्र शस्त्र दुर्गा मैया के पास है। इसका मतलब क्या? हमारा सनातन धर्म कहता है पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों के पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, क्योंकि कल को संकट आएगा तो पुरुषों पे कम आता है, स्त्रियों पे ज्यादा आता है। हाँ या ना? इसलिए हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज लोग ना अपनी लड़कियों को झांसी की रानी बनाते थे पहले। चल बेटी तलवार चला। बताओ, झांसी की रानी के पिता समझदार थे या नहीं? बोलो। समझदार थे, इसलिए ना उन्हें तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी। झांसी की रानी के जो नाना थे वो उन्हें तलवार चलाना सिखाते थे। छोटी सी थी जब 12 साल की, 13 साल की झांसी की रानी, तब उनके नाना तलवार, मतलब सोचिए सन 1857 में तो क्रांति हुई थी। उस समय झांसी की रानी 23 वर्ष की थी। उस समय के माँ बाप कितने एडवांस थे, उन्हें पता था कि हमारी बेटियों को तलवार उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए ये गुण, ये विद्या बेटियों को दे के रहेंगे। वो दिन 1857 से आज 2024 में ये स्थिति है कि वो झांसी की रानी अंग्रेजों को ना धूल चटा देती थी। डरते थे अंग्रेज उसके नाम से। कितनों को तो मारा है झांसी की रानी ने। एक वो लड़की थी और एक आज की लड़की है जो कॉकरोच से डरती है। देखो जरा तुम्हारी शिक्षा का स्तर कहां। तुम कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे हैं, खाक पढ़े लिखे हो। तुम्हें कोई भी लड़का के छेड़ जाता है, तुम रोती रोती घर आ जाती हो। ये तुम्हारी पढ़ाई है? अरे पढ़ाई तो ये है कि तुरंत आप जवाब दे सकें, कोई तुम्हारे चरित्र की तरफ झांके तो ये पढ़ाई है। 2-4 दांत तो तोड़ ही दो लगे हाथ नालायक के, जो तुम्हारी को छेड़े, तुम्हारी तरफ गलत तरीके से देखे। हाँ या ना? पहले के लोग पढ़े लिखे थे, आज के लोग खाक पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे पास अब क्या पढ़ाई है? केवल कागज में पढ़ाई है।
डिग्रियां तो बड़ी हैं आप लोगों के पास, पर आपके पास ना तो धैर्य है, ना तो सत्य है, ना तो दया है, ना तो निर्णय लेने की क्षमता है। और आप पढ़े लिखे पूरे हैं, लेकिन आप अपने लाइफ का एक भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। 100 में से 99 लोग अच्छे निर्णय ना लेने के कारण असफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति निर्णय ले पाता है तो सफल हो जाता है। जीवन में अच्छा निर्णय लेना सीखिए, अपने लिए, किसी के लिए बाद में, अपने लिए एक अच्छा डिसीजन। हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे उन्नति करें, कैसे तरक्की करें, एक सही डिसीजन चाहिए। आजकल की लड़कियां अपने लिए सही लड़का तक नहीं चुन पाती, शादी करती हैं मनमाने तरीके से, प्यार हो गया शादी हो गई। अभी परसों नरसों प्रश्नोत्तरी में एक मैया आई, रोने लगी, महाराज हमारे पति ने हमें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले हमने प्यार किया था, लव मैरिज की थी, और लव मैरिज भी उससे की जिसकी ऑलरेडी पत्नी थी। प्यार हो गया तो अधेड़ से कर ली शादी, उससे शादी करी जिसकी ऑलरेडी पत्नी बच्चे थे। तो मैंने कहा प्यार काहे किया? बोले हमारे पति ने बोला था, होने वाले ने, कि हम उसको छोड़ देंगे, तेरे साथ रहेंगे। अब सोचो, जो आदमी पहली वाली को छोड़ रहा है तेरे लिए, तो वो आदमी अच्छा होगा? और तू कैसी औरत है कि तू एक औरत का, एक स्त्री का वसा वसाया घर उजाड़ रही, और तू चाहती है कि मैं सुखी रहूंगी। अब उसने तुझे ही छोड़ दी, अब तू ना घर की रही ना घाट की रही, दर दर की ठोकर खा रही है। आप लोग को लगता हम बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। खाक इंटेलिजेंट हो, अपने लिए तो सही निर्णय लेना पाए, अपने लिए बढ़िया जीवन साथी चुनना पाए, चुना भी तो उसके संग निभा ना पाए, और डिग्रियां दिखाते फिरते हो। क्या करेंगी ये डिग्रियां? एक अच्छा पढ़ा लिखा वही है जो अपने गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला रहा है, वो बहुत पढ़ा लिखा मानना चाहिए। जिसने अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ एक तालमेल बिठा के रखा है, जिसकी गृहस्थी बिंदास चल रही है, कोई तू मैं की नौबत नहीं आती, जिसके सास ससुर साथ में है, माँ बाप साथ में है, और पूरा 4-5 लोगों का परिवार साथ में, एक साथ रहते, हंसते, मुस्कुराते, खाते पीते, तालमेल बना है। हाँ, वो लोग पढ़े लिखे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं कि जो लुगाई लेके सीधे भाग जाए माँ बाप को छोड़ के। अरे पढ़े लिखे हो तो रिश्तों का तालमेल बिठाना क्यों नहीं जानते? यदि रिश्तों का तालमेल बिठाना जानते हो तो ही मैं आपको पढ़ा लिखा मानूंगा, वरना कागज में तुम पढ़े लिखे हो, बने रहो।